हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आप सबका बार बार मैसेज और कॉल्स आ रहे हैं। चूँकि कल मेरे पास एक छात्र भी आए हुए थे। समस्या बहुत जटिल है और इस समस्या का हल सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? बीएसईबी के पास है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रतिदिन सैकड़ों अभ्यर्थी बीएसईबी के चौकट पे मत्था टेकने जा रहे हैं इस उद्देश्य के साथ कि महोदय, इस पे स्पष्ट रूप से जो भी हो सकता है उसको आप बता दीजिए, समझा दीजिए कि किस प्रकार से रिजल्ट जारी किया गया, किस तरह से ये मसला जो चल रहा है, जो दिन प्रतिदिन अभ्यर्थी दौड़ करके आपके पास आ रहा है, ये कैसे सॉल्व होगा। बिल्कुल, आप जो लोग नए साथी होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमेशा से मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों के आवाज़ बन करके मैं खड़ा रहा हूं। कल का जो अभ्यर्थी का जो दर्द था, आप समझ सकते हैं। वो अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी, दो लोग मिशन 50 संस्था पे आए थे। उनका सिर्फ और सिर्फ यही था कि एसटीटी में वो भागीदार हुए और उस एसटीटी 2025 एसटीटी की परीक्षा में जब से रिजल्ट आया है वो दर बदर भटक रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि सर ये हो गया, वो हो गया। लेकिन हुआ क्या? सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात साथियों, वो बंदा जनरल में फाइट करता, 75 नंबर उसको लाना था, 81 नंबर उसका सही था। जब आंसर की आया, उस आंसर की से उसके बावजूद भी उस सब्जेक्ट में 5 से 6 क्वेश्चन पे आपत्ति पड़ी। उस आपत्तियों जो गलत क्वेश्चन था उसको अगर छोड़ दिया जाए, उसके बावजूद भी उसका 81 क्वेश्चन सही था और वो फेल हुआ है मात्र 0.3 पॉइंट से। आज आप समझ सकते हैं। और सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि एज उसको सबसे बड़ा फैक्टर रख रहा है उसके जीवन के लिए। ये लास्ट अटेम्प्ट होगा उसका। आप समझ सकते हैं कितना दुख की बात हो सकती है। और ऐसे केवल वही एक अभ्यर्थी नहीं है, ऐसे हजारों हजार ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मैसेजेस कॉल्स आ रहे हैं, जिनका पॉइंट से बाहर हुए हैं। चूंकि नंबर जो कट ऑफ रखा गया था, इस कट ऑफ से 6 नंबर 7 नंबर अधिक, 10-10 नंबर अधिक वाले अभ्यर्थी, जहां तक कि फिजिक्स की अगर हम बात कर लें, जिसमें आयोग के द्वारा जो आंसर की जारी किया उसमें 50 क्वेश्चन की गड़बड़ी थी, 45 से 50 क्वेश्चन उसमें गड़बड़ था। उसके बावजूद भी अभ्यर्थियों ने इतना आवेदन दिया, इतना आपत्ति की, उसके बावजूद भी उसका लाभ नहीं मिला। और वो अभ्यर्थी, जो अभ्यर्थी इतनी गलतियों के बाद अगर वो अपने कैटेगरी से 2 नंबर अधिक अगर पाया था, 68 चाहिए था, 70 नंबर वो लाया था, उसके बाद 50 क्वेश्चन उसका जो गलत था, जिसमें 50 क्वेश्चन के लगभग अभ्यर्थियों ने आपत्ति की, उसके बावजूद भी लगभग उसमें 30 क्वेश्चन उसको नंबर मिलने वाला था, उसके बावजूद भी वो अभ्यर्थी फेल हुआ है। तो ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं सिस्टम इसके अंतर्गत फेल नजर आ रहा है। आरटीआई के थ्रू अभ्यर्थी मांग करने को आयोग के द्वारा कहा आरटीआई लगाइए, उसका क्या है उसको लगाइए। तो भैया इतने आवेदन दिए जा रहे हैं, तो आपको अगर सब कुछ पता है, वही प्रक्रिया आरटीआई के थ्रू आपके पास जाए, प्रपत्र के थ्रू आपके पास जाए, शिक्षा विभाग की तरफ तरह तरह की आवेदन आपके पास जा रहे हैं, तो आप एक बार बैठ करके, महोदय हाथ जोड़ करके विनती है, एक बार बैठ करके कम से कम आप इस मसला को समझा दें, सुलझा दें, ताकि जो अभ्यर्थी अपनी पढ़ाई छोड़ करके, अभी सामने एईडीओ का पेपर है, जो अभ्यर्थी टीआरई 4 की मांग से लेकर के एसटीटी की तैयारी कर रहा है, उसका कहीं ना कहीं एईडीओ का भी पेपर होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजों से अभ्यर्थी थक चुका है, दौड़ रहा है दर बदर। हम लोग भी ने बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। कल से आज तक में अभ्यर्थियों ने बहुत सारे ऐसे चीजें इकट्ठा किए हैं जिसके माध्यम से आवेदन दे रहे हैं, और हजारों ऐसे मैसेज जा रहे हैं, मेल जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। केवल मांग सिर्फ इतना है कि जो ये रिजल्ट जारी हुआ है, किस बेस पे नॉर्मलाइजेशन हुआ है, कितना क्वेश्चन जिस पे आपत्ति हुई है उसका सही जवाब मिला है कि नहीं मिला है, फिजिक्स में कितना क्वेश्चन आपने सही किया है जो आपत्ति पड़ी है, अगर जो आप सही नहीं किए तो किस बेस पे उसको आप गलत किए हैं। इन्हीं सभी चीजों की मांग हो रही है।
यही सारी अभ्यर्थियों की मांगे हैं। अगर इस पे भी अगर आयोग के चेयरमैन माननीय महोदय से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम कुछ नहीं, किसी का आवेदन मत लीजिए, इन कुछ 5-6 ऐसे पॉइंट हैं, इस पॉइंट को रख करके एक बार आप खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका स्पष्टीकरण दे दीजिए, ताकि विद्यार्थी कल से आपके चौखट पे दौड़ने की उसको आवश्यकता न पड़े, वो अपने अपने घर को लौट जाए। और ऐसे में कहीं न कहीं आयोग, कोई भी आयोग अगर इस प्रकार की गलतियां हो रही हैं तो विद्यार्थियों के मन में एक अलग ही विचार उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे एईडीओ का फॉर्म 1 हफ्ते के लिए ओपन हुआ पोर्टल, लास्ट समय में इधर पेपर का डेट जारी हुआ, उधर पोर्टल ओपन हुआ। तो कहीं न कहीं ये सारी चीजें सिस्टम को लेकर के एक बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा है। और यही चीजें होती हैं कि अभ्यर्थियों का आयोग से, ऐसे आयोग से, चेयरमैन से, अध्यक्ष से, सचिव से, इन लोगों से उसका विश्वास उठता जा रहा है। जो चीज सही भी हो रहा है उस पर भी अभ्यर्थी विश्वास करने से कतरा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की देन है महोदय। तो प्लीज आप जितने भी साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करिए, ताकि जो भी अभ्यर्थी इसको शेयर करें। और आप लोगों की आवाज के लिए मैं हमेशा खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। और आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करता हूं, आपकी जो मांग है उस मांग को और भी मेल करिए, जितना हो सकता है मेल करिए। मेल हम लोगों ने भी किया है पूरा सारा का सारा प्रपत्र और आरटीआई जो लगाया गया है उसका जैसे हम लोगों को मिल जाता है उसके थ्रू हम लोग भी मांग को कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, सॉरी 1 मिनट, सबसे बड़ा मांग तो यह है अभ्यर्थियों का कि ये जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है, गलती आपकी थी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में इतना ज्यादा नंबर कम होना, ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि जो इस पात्रता परीक्षा में पॉइंट नंबर से फेल हुआ है, आप समझ सकते हैं 2-4 क्वेश्चन गलत हो उससे अगर अभ्यर्थी फेल हो तो बात समझ में आता है। लेकिन अगर 0.1 से 3 से 7 से 1 नंबर 2 नंबर से अगर पात्रता परीक्षा, वो भी गलती आयोग का, उसके बाद अगर अभ्यर्थी फेल हो रहा हो तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। इतना अभ्यर्थी, इतना जो रिजल्ट जो ऊपर नीचे ये हुआ है, इस पे संदिग्धता हो रहा है, इसको लेकर के अभ्यर्थी परेशान है। तो जो भी होगा आप लोग कमेंट करिए, आपका जो भी समस्या है कमेंट करिए, उस समस्या का जो कमेंट करेंगे उसके अनुसार पूरा एक हम लोग लेटर तैयार करेंगे, उस लेटर के माध्यम से अपनी मांग को रखेंगे। जिसकी जो समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपकी क्या समस्या है, उस समस्या के अनुसार हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। आगे बात करने की, चाहे छात्र नेता हो चाहे जो भी शिक्षक हो, उनसे मिल करके इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोग आप लोगों के बीच में खड़े होंगे। तो आप लोग प्लीज अपना जो भी कमेंट होगा कमेंट करके जरूर लिखिए कि आपकी क्या समस्या है, आपको कैसे इसमें असुविधा हुई है। बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जो लोग नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।